कुछ हमने उसके सवाल किए थे। आज एक और मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और उसको अच्छी तरह से मैं समझा देता। देखो, समांतर माध्य ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां बताई, उसमें से जो कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना, ये लास्ट विधि है समांतर माध्य ज्ञात करने की। कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का कारण ये है कि गणना को कम से कम किया जाए। परीक्षा में अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो, तो आप किसी भी मेथड द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार यहां पर जो अंतिम विधि है कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य, उसके बाद में समांतर माध्य आपका पूरा हो जाएगा। तो एक और मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं समांतर माध्य का आपको समझाने के लिए, तो परीक्षा में आने लायक है कि कल्पित माध्य 25 मानकर, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कल्पित माध्य आपको फिक्स दे रखा है कि 25 मानना है। तो जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग है। उसके बाद में बारंबारता आपको दे रखी है 6, 10, 13, 7 और 4। अब इसमें लिखा हुआ है कि कल्पित माध्य 25 मानकर, कल्पित माध्य 25 मानकर इस सवाल को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 25 मानकर इसको हल करना। कल्पित माध्य 25 मानकर इसको हल करना। अब सर्वप्रथम देखिए, यहां वर्ग अंतराल दिया गया है। समांतर माध्य कभी भी वर्ग अंतराल से हल नहीं होता है। तो समांतर माध्य जब वर्ग अंतराल से हल नहीं होता है तो इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा, और मध्यमान का मतलब x निकालना पड़ेगा। x निकालने का क्या तरीका है, इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसका आधा करना। ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसका आधा, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसका आधा, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसका आधा, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसका आधा। यानी ये रुपए, मान लो एक ने 0 रुपए कमाए, एक ने 10 रुपए कमाए, तो उनका आधा करना, दोनों में बांटना। एक ने 10 रुपए कमाए, एक ने 20 रुपए कमाए, तो दोनों का कितना योग हुआ उसको बांटना। तो आपस में यहां बांटने का काम करेंगे, यानी मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान को x से डिफाइन करते हैं। ये मध्यमान x, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, और उसका आधा करेंगे तो 5। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होंगे, उसका आधा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 15। अब देखिए यहां अंतर कितने कितने का चल रहा है, 10-10 का। तो आप 10-10 आगे जोड़ते जाइए भले। ये 25, ये 35 और ये 45। इस प्रकार ये x हो जाएगा। x निकालने के बाद में साहब अशोक कुमार आ जाएगा। अशोक कुमार मानना, किसी को भी आप अशोक कुमार मान सकते हो, लेकिन यहां पर फिक्स है। इसको 25 को a माना, यानी कल्पित माध्य 25 को a माना, इसमें लिखा हुआ है तो इसको ही a मानेंगे। जहां फिक्स लिखा हुआ है उसको फिक्स माना। अगर पुस्तक के अंदर दिया गया है, अगर पुस्तक के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप किसी को भी a मान सकते थे, कल्पित माध्य मान सकते थे, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो x में से आपने a माना। जैसे ही अशोक को मानेंगे तो डाकू आ जाएंगे। तो आपको यहां डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। d इज इक्वल टू x माइनस a, ये डिफरेंस निकालना। तो d में से d जो निकालना है ये x है पूरा का पूरा, इसमें से a घटाना। a का मतलब एक राशि घटानी, ओनली फॉर 25 इन सब में से घटेगा। 25 इन सब में से घटेगा। तो 5 में से 25 गए माइनस के 20, 15 में से 25 गए माइनस के 10, 25 में से 25 गए 0, 35 में से 25 गए 10, 45 में से 25 गए 20। ये डी आया डिफरेंस। जैसे ही डाकू आएंगे तो फाइटिंग होगी, तो एफ डी निकालना। डाकू आएंगे तो क्या होगी? फाइटिंग। तो एफ डी निकालना। बाद में क्या निकालना? एफ डी। तो एफ और डी का गुणा करना है यहां पर। तो यहां पर एफ और डी, ये एफ डी निकालना है। यहां एफ डी निकालेंगे तो एफ ये पड़ा, डी ये पड़ा, इन दोनों का गुणा। 6 का माइनस 20 से गुणा करेंगे तो माइनस के 120,
10 का -10 से गुणा करेंगे तो -100, 13 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 7 का 10 से गुणा करेंगे तो 70, 4 का 20 से गुणा करेंगे तो 80। अब यहां पर हमारा सूत्र है x बार ज्ञात करने का कल्पित माध्य का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र है। अब ये सूत्र है तो हमारे पास सब वैल्यू निकालें, यानी सिग्मा का मतलब जोड़, किसकी जोड़, एफ डी की जोड़, तो यहाँ एफ डी की हमको जोड़ करनी पड़ेगी, सिग्मा एफ यानी एफ की जोड़, यहाँ एफ की जोड़ करनी पड़ेगी। ए कल्पित माध्य हम मान चुके हैं यहाँ पर ए, तो सब हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो सर्वप्रथम देखिए माइनस की अलग जोड़ करते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस के कितने हो गए, माइनस के 220, देखिए माइनस के 120 और 100 माइनस के 220, और ये धनात्मक है, ये 70 और 80 जोड़ेंगे अलग, ये हो जाएंगे 150, ये 150 ज्यादा किसके हैं, माइनस के दिख रहे हैं। देखिए इन दोनों में ये माइनस के हैं, ये धनात्मक है, इनमें से ज्यादा कौन है, माइनस के ज्यादा, कितने ज्यादा है घटाएंगे तो पता चलेगा, 0, 12 में से 7 गए, 12 में से 5 गए 7, यहां बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, इस प्रकार 70 ज्यादा है, यानी कि सिग्मा एफ डी आप निकालेंगे तो माइनस के 70 आएंगे, तो सिग्मा एफ डी निकालेंगे तो क्या आएंगे, माइनस के 70 आएंगे। इसी प्रकार यहां देखिए सिग्मा करना, किसका सिग्मा करना, एफ का, तो एफ को जोड़ेंगे, तो एफ को अपन जोड़ते हैं, एफ को जोड़ते हैं, 6, 9, 16 और 20, 0 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 40। अब यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए हमको पता है ए क्या है हमारे पास में 25, यहाँ प्लस का निशान, सिग्मा एफ डी कितना है माइनस का 70, तो यहाँ माइनस का 70, सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 40, तो ये 40। अब देखिए एक्स बार इजिकल टू 25, अब देखो प्लस माइनस का निशान एक साथ आया तो निशान माइनस का आएगा यहाँ, और 70 बटे 40, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो एक्स बार बराबर हमें मिलेगा 25 माइनस 7 बटे 4, 4 का भाग हम 7 में देंगे, फिर 25 में से घटा देंगे, 25 माइनस 4 एकम 4, पीछे बचेंगे 3, 7 चौक 28, पीछे बचेंगे 2, 5 चौक 20, इस प्रकार 25 में से 1.75 हम घटाएंगे दे, उत्तर हमको मिल जाएगा 23.25, ये हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। अब कैसे घटा, इसको घटाते समय ये ध्यान रखना, 25.00 करना, फिर 1.75 घटाना, फिर ये घटाने 10 में से 5 गई 5, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 7 गई यहाँ 2, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से ए गई, ए गया 3, और यहाँ 2 के 2, इस प्रकार 23.25 इसका उत्तर निकल जाएगा। इस प्रकार समांतर माध्य हमारा निकल जाएगा कल्पित माध्य द्वारा समांतर। इस टाइप के सभी सवाल है, कोई भी अलग नहीं है। सर्वप्रथम x निकालना, x में a मानना, किसी को भी मान सकते हो, a मानेंगे तो डिफरेंस निकालना, d निकालना, d निकालने के बाद में fd निकालना, fd की जोड़ करना, f की जोड़ करना, सूत्र में वैल्यू पुट करना, और हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। तो ये समांतर माध्य ज्ञात करने की लास्ट विधि थी। और तो सर्वप्रथम पहली कौन सी थी, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, फिर विधि चेंज हो गई, बारंबारता दे रखी, तो हमारी विधि हो गई सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये विधि हो गई। और उसके बाद में वर्ग अंतराल आ गया, तो वर्ग अंतराल से समांतर माध्य कभी नहीं निकलता, तो मध्य मान निकालेगा। विधि हमारी यही थी, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फिर चौथे नंबर की जो विधि आई है वो है कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। तो एक्स बार ज्ञात करने की विधि है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, जहां कल्पित माध्य हमें कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, उसके द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 17.4 पूरी हुई। 17.5 आपके कोर्स में नहीं है, बाद में देखेंगे। अभी मैं प्रश्नावली 17.6 शुरू करवाने जा रहा हूं। माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उससे संबंधित सवाल आपको हल करो। माध्यिका ज्ञात करने के लिए भी हम 3 विधियां सीखेंगे। केवल आंकड़े दिए गए हैं, केवल बारंबारता दे रखी है, और वर्ग अंतराल दे रखा है। आंकड़े दे रखे तो माध्यिका कैसे निकलेगी, बारंबारता दे रखी है तो माध्यिका कैसे निकलेगी, और वर्ग अंतराल दे रखा है तो माध्यिका कैसे निकलेगी। 3 प्रकार की विधियां हम यहां पर भी सीखेंगे। तो सर्वप्रथम है, जब आपको आंकड़े दे रखे हैं तो आप माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, उससे संबंधित सवाल अपन ले रहे हैं। तो एक सवाल ले रहा हूं, पहला सवाल ही ले रहा हूं मैं प्रश्नावली 17.6 का।
17.6 माध्यिका ज्ञात, कारण माध्यिका को डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से, ये गणितीय भाषा में डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से, माध्यिका को डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से। अब इसमें जो आपका जो सूत्र है ना माध्यिका ज्ञात करने का, m बराबर n+1/2 पद, ये आपका सूत्र है n+1/2 पद, n+1/2 पद, ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। यानी संख्या कितनी है, आंकड़े कितने हैं, और उसमें एक जोड़कर उसमें 2 का भाग देंगे तो आपकी माध्यिका निकल जाएगी, n+1/2 पद। ठीक है कि नहीं। अब देखिएगा, जैसे एक मैं ले रहा हूं, आंकड़े दे रखे हैं पहले सवाल के अंदर कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, आंकड़े लिखे हुए हैं 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34, ये आंकड़े दे रखे हैं और लिखा है कि माध्यिका ज्ञात करें। पहले इसको हल करते समय इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमा दीजिए आप, जरूरी है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमा दीजिए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, किसी भी क्रम में जमा दो, छोटी से बड़ी की ओर या बड़ी से छोटी की ओर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जमाना जरूर पड़ेगा आपको। तो जैसे छोटी से बड़ी की ओर अपन जमाते हैं तो सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या यहां से ढूंढेंगे अपन, तो सबसे छोटी संख्या 13 है, तो यहाँ पहले 13 लिखेंगे। फिर उससे बड़ी कौन सी संख्या है देखिएगा आप, 19 है तो 19 लिखेंगे, ये आ गई 19। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है, 20 है तो 20 लिखेंगे। उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी है, 26 है तो 26 लिखेंगे। उसके बाद में 26 से बड़ी कौन सी है, 34 है तो 34 लिखेंगे। उसके बाद में 34 और है तो 34 और लिखेंगे। और उसके बाद में देखिएगा 33 है पहले तो 33 लिख दीजिए पहले, फिर 34, ये 34। उसके बाद में संख्या है आपकी 36, उसके बाद में 36 लिख दीजिए। एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 संख्या बच गई। ये देखो, एक तो अपना 25 बच गया, तो 25 को यहाँ सेट करिए आप, ये 26, 25 आ गई, 34 आ गई 2 बार, 33 आ गई, 13 आ गई, 20 आ गई, 26 आ गई, 36 आ गई, 28 नहीं लिखी है ना, तो 28 को भी यहाँ आप सेट कर लीजिए, ये 28, और 28 के बाद में यहाँ 33। अब देखिए सब संख्या आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 36 लिखना था यहाँ, ये 36, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार संख्याओं को आरोही क्रम में जमा दिए, अवरोही क्रम में आप जमा दीजिए। अब इसको सबसे सरल तरीका है करने का, तो संख्याएं आप देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सूत्र हमारे पास है, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है m = n+1/2 पद। अब यहां पर वैल्यू पुट करने का तरीका, m बराबर माध्यिका, n का मतलब संख्या कितनी है गिन लीजिए आपने, 10 है संख्या, 10 + 1 और बट्टे में 2 वां पद, तो ये हो जाएगा माध्यिका बराबर हो जाएगा 11/2 यानी 5.5वां पद। 11 में 2 का भाग देंगे तो 5.5वां पद, 11 में 2 का भाग 5.5 बार जाएगा। अब 5.5वां पद कोई पद नहीं होता है, लेकिन 5.5 जो मध्य आता है 5वें और छठे पद के मध्य आता है। 5.5 किसके मध्य आता है, 5वें और छठे पद के मध्य आता है। तो 5वें और छठे पद को जोड़कर उसमें 2 का भाग देंगे। तो देखिएगा, देखिए ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा, ये 2 पद है। इन दोनों पदों के मध्य है 5.5, 5वें और छठे पद के मध्य, तो इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करेंगे, अर्थात
26 प्लस 28 बटा 2, इनको जोड़िए 14 और ये 5, ये 54 बटे 2 बराबर 27। इस प्रकार ये माध्यिका निकल जाएगी आपकी 27, ये उत्तर निकल जाएगा, ये माध्यिका निकल जाएगी आपकी 27। लेकिन एक और तरीका है, इससे भी इजी तरीका है, एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो n+1/2 पद है, ये निकालने का तरीका है। एक और देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से करने के बाद देखिए ये अवरोही क्रम है या आरोही क्रम में जमा दिया, यहां से पहला पद काटिए और अंतिम पद काटिए, फिर दूसरा पद काटिए, सेकंड लास्ट पद काटिए, फिर तीसरा पद काटिए, उसके बाद में ये पीछे वाला पद काटिए, फिर ये पद काटिए और ये पद काटिए। अब ये देखिए, अब ये पूरे पद नहीं काटे, ये 2 पद बच जाएंगे। पीछे कितने बच जाएंगे? इन 2 पदों को जोड़कर इसका आधा करेंगे तो भी माध्यिका निकल जाएगी। या एक अगर अंक बचेगा तो वो माध्यिका होगी डायरेक्ट। 2 अंक बचेंगे तो दोनों को जोड़कर उसका आधा करेंगे। 1 अंक बचते हैं उसको डायरेक्ट उसको माध्यिका लिखेंगे, और 2 अंक होंगे तो उसको जोड़कर उसका आधा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये माध्यिका निकालने का तरीका है। तो जैसे एक और मैं जब ले रहा